बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को और हमारे साथ तामुन करने वालों को, सिर्फ़ हक़ के लिए तामुन करने वालों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बात चल रही है सिस्टम कोलैप्स हो गया और हुकूमती जमातों में शोर मचा हुआ। तो मैंने पहले दिन एक बात अर्ज़ की थी, आज भी वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसका हल आखिर क्या है, ये कोलैप्स क्यों हुआ। इकबाल ने कहा था, जो शाख नाजुक पे आशियाँ बनेगा हमेशा नापायदार होगा, तुम्हारी तहजीब एक दिन अपने ही खंजर से कट मरेगी। जो शाख नाजुक पे आशियाँ बनेगा हमेशा नापायदार होगा। जाली निज़ाम, जाली इंतखाब, हारे हुए लोग, वज़ीर और वज़राए आज़म और वज़राए आला, सारा सिस्टम, इलेक्शन कमीशन, अदालतें, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, सब बेचारे परेशान। और उनको कोई पता नहीं कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। हुकूमतें कहाँ हैं, निगरान हुकूमतें। आप अंदाज़ा लगाएं, गुड गवर्नेंस का अंदाज़ा लगाएं। निगरान हुकूमत की मुद्दत 60 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन, साल साल बैठे रहे। और फिर इलेक्शन की मुद्दत तीन महीने ज़्यादा से ज़्यादा या 60 दिन, इलेक्शन नहीं करवाए। आईन के साथ गद्दारी की, अदालतों के अहकामात हवा में उड़ा दिए, बैठे रहे जब तक मर्जी। जब दिल आया इलेक्शन करवाया। अब कौन सी क़यामत आई हुई थी कि इन ऐसे बदतरीन हालात में जब वज़ीर दाखिला कह रहा है कि सिस्टम कोलैप्स हो गया, उस वक्त, और जब कश्मीर में अवाम सड़कों पे हैं तो इलेक्शन हो रहे हैं जी। पाकिस्तान में तो कोई ऐसा ना मौसम का कोई मसला था, ना कोई फसादात थे, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कभी फसादात हों। यहाँ अमन रहे, इस मुल्क के हर हिस्से में अमन रहे, सलामती रहे। लेकिन यहाँ तो कोशिश की गई लटकाने की, और लटकाओ और लटकाओ और लटकाओ। 2-2, 2.5 साल हुकूमतें निकाल ली गई। और अब आज़ाद कश्मीर में आप देख लें, तो जब निज़ाम ही ऐसा होगा, जो जीता है वो हरवा दिया गया, जो हारा हुआ था ख्वाजा आसिफ, अब दूसरों को तो शर्म दिला रहा है। एक दिन अलीम खां के बारे में कह रहा था कि इस्तीफ़ा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, फलां कर दो, और लोगों को भी ताने तूने दे रहा था। लेकिन बच्चा बच्चा जानता है कि वो किस तरह जीता। काश वो ये बातें करने से पहले खुद इस्तीफ़ा दे देता। उसको इतनी को होती शर्म, इतनी को हया कि वो अपनी ज़ुबानी मान चुका है। बाजवा कह चुका है कि इसको मैंने हार गया था, मैंने जितवाया इसको। वो खुद कह चुका है मैं हार गया था, मैंने बाजवे को फ़ोन किया। तो जब निज़ाम इस तरह का हो तो मोहसिन नकवी साहब, इसने कोलैप्स तो होना ही था। शाख नाजुक पे आशियाँ बना हुआ है किसी वक्त भी। ये तो आप शुक्रिया अदा करें, ये आप पाँव धो धो के पिए में बैरिस्टर गौहर के, सलमान अकरम राजा के, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के, और अब सुहेल अफरीदी के, जिन्होंने तुम्हारे साथ तामुन किया। इतनी बड़ी जमात की अपोजिशन को का बेड़ा गर्क करके उसे घर बिठा दिया और चैलेंज नहीं किया हुकूमत के किसी गलत काम को मैदान में आके। इतने ब्लंडर कर रही है हुकूमत। हुकूमत का वज़ीर दाखिला खुद कह रहा है कोलैप्स हो गया सारा कुछ। अपोजिशन लीडर साहब नहीं बोल रहे। बड़ा मुझे भी मान था,
महमूद खां चकजई के साथ हमारी भी दुआ सलाम रही। जब किसी ज़माने में मुशर्रफ के ज़माने में अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद था, उस ज़माने में मेरा भी इजलासों में आना जाना था। राजा नासिर अब्बास से भी उम्मीद थी। दोनों को एक एक सीट के बावजूद खान ने अपोजिशन लीडर, एक को कौमी असम्बली में, एक को सेनेट में बना दिया और कहा कि ये कॉल देंगे। कौम देख रही। इतनी बड़ी जमात अगर चाहती, अगर जुर्रत के साथ मैदान में, जिस तरह उनका लीडर जेल में है, जुर्रत के साथ मैदान में खड़ी होती तो ये हुकूमत एक हफ्ता नहीं चल सकती थी। इस हुकूमत की बौखलाहट आप देख लें। इसने गोलियां चला के रोब-दाब बनाने की कोशिश की, खून खराबा करके लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की और उससे निज़ाम चलाने। तो ऐसा निज़ाम कितनी देर चलेगा? शाख नाजुक पे जो आशियाँ बनेगा हमेशा नापायदार होगा। हकीमुल उम्मत, शायर मशरक, मोहसिन मिल्लत का मैसेज ही आपने मोहसिन नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ कभी कभी पढ़ा करते थे। ऐवान इकबाल में खड़े होके तायरे लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। अब वो मेरा ख्याल है ये शेर भी भूल गए हैं। नवाज शरीफ साहब ये शेर भूल गए हैं। अब उनकी परवाज़ में कोताही नहीं आती। अब लोग ये तवक्को कर रहे थे कि मोहसिन नकवी को सैक कर देंगे, नवाज शरीफ साहब कहेंगे इसको निकालो, लेकिन ज़ुबानें गुंग हो गई। ना नवाज शरीफ बोल रहा है, ना शहबाज शरीफ बोल रहा है, ना मरियम बोल रही। राणे को कहा कि यार कोई हल्का फुल्का सा जवाब दे दो और इसी तनख्वाह पे गुजारा करना पड़ेगा। और ख़बरें ये हैं वल्लाहु आलम बिस्सवाब, कहने वाले कह रहे हैं कि मैसेज दे दिया गया है। दो ही रास्ते हैं, 28वीं तरमीम मंजूर करवाओ, सूबे बनवाओ, या फिर अपनी फ़ाइलें जो हमने संभाली हुई हैं, मुकदमात, उनका सामना करो। मियाँ साहब, अब मियाँ साहब ने पहले भी कभी मुकदमात का सामना नहीं किया। मियाँ साहब पतली गली से निकलने के माहिर खिलाड़ी, ऑलराउंडर है। अंदर जाते ही सौदेबाजी शुरू कर देते हैं। और मुझे वो क्या नाम था उनका, गौस साहब, अपने सिंध के वज़ीर आला गौस अली शाह, उन्होंने काबतुल्ला में बैठ के बताया मुझे। एक दफ़ा मैं वहाँ था, वो भी थे, इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा हमें पता भी नहीं लगने दिया मियाँ ने कैसे निकल गया सऊदी अरब। रातों रात कोई डील की मुशर्रफ के साथ, हम यहाँ देखते रह गए। चौधरी शुजात ख़ानदान और जो खिदमतगार थे जिन्होंने पीछे सारी फैमिली मियाँ की संभाली रखी, उनको भी नहीं पता लगने दिया। तो मियाँ साहब इन कामों के पहले भी माहिर थे, लेकिन कभी कभी वो इनकलाबी भी बन जाते थे। तो अब कुछ नून लीग के जिनके अंदर छोटा सा इनकलाब का कीड़ा है ना, अब वो समझते थे मियाँ नवाज शरीफ खड़ा होगा, मियाँ बोलेगा, शहबाज ने तो बोलना नहीं। लेकिन शहबाज, वो क्या कहा था इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, ख्वाब से बेदार होता है कभी दहकां अगर, फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की सामरी। तो मियाँ शहबाज शरीफ आके ऐसी लोरी सुनाता है, नवाज शरीफ को डराता है या जेल का खौफ दिलाता है कि मियाँ साहब भी खामोश हो जाते हैं। मियाँ साहब की साहबजादी भी खामोश हो जाती है। मियाँ साहब कहते हैं शहबाज तेरा जो दिल करदा करी जा, वक़्त पास करन दे सानू भी, सानू ऐस उम्रे क्यों खजल ख़राब करना है पे। तो मियाँ साहब ना इस्तीफ़ा देंगे, ना इस्तीफ़ा लेंगे, ना कुछ करेंगे, ना गवर्नेंस बेहतर करेंगे। मियाँ साहब इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। लेकिन मैं कह रहा था कि ये निज़ाम फिर दुरुस्त कैसे होगा, तो उसका एक ही हल है। उसका हल ये है कि दयानतदाराना, गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना
साफ शफाफ इलेक्शन करवाओ। एक कोई पूरे पाकिस्तान में से एक बंदा दयानतदार इलेक्शन कमिश्नर तलाश कर लो, उसको कहो कि ये इलेक्शन में किसी की रूह रियायत नहीं होनी चाहिए। कौम जिसको वोट देती, कौम जिसको मुंतखब करती है, पसंद करती है, उसके हक में, जिसके हक में कौम ठप्पा लगाती है, उसको दो, हुकूमत भी दो, उसको इक़्तिदार दो। तो ये एक ही हल है। अगर इससे बचना है, आप कहें हमारे हालात इंतखाब के नहीं हैं बलूचिस्तान में, वैसे तो आप कश्मीर में करवा रहे हैं, वहाँ तो सब कुछ ठीक है आपके लिए, कौम के लिए, कश्मीरियों के लिए। कश्मीरी कह रहे हैं हमें ये इलेक्शन नहीं चाहिए, आप डंडे से खाली पोलिंग स्टेशनों पे भी आप रिज़ल्ट ले रहे हैं, जहाँ ना कोई बंदा ना बशर, वहाँ से भी रिज़ल्ट आ रहे हैं 5000 2000। जमात इस्लामी वाले को 84 वोट, फलाने को इतने वोट, सब ड्रामा। मुस्लिम लीग नंबर 1 पे, पीपल पार्टी नंबर 2 पे, फलाना नंबर 3 पे। कहीं कहीं जमात इस्लामी का नाम भी साथ लिख देते हैं कि पता लगे कि बड़ी पार्टिसिपेशन की है सारी जमातों। तो इससे तो निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा मोहसिन नकवी साहब। निज़ाम दुरुस्त होगा जो आइन कहता है, आइन के मुताबिक इंतखाब करवाओ, जिसके हक में अवाम फैसला देते हैं, इक़्तिदार उसके सुपुर्द करो। हर इदारा अपनी अपनी हद में रहे, अपना अपना काम करे, और जिनको अवाम हुक्मरान मुंतखब करें उन्हें हुकूमत करने दो। मुल्क पटरी पे चढ़ जाएगा, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो चंद महीनों के अंदर अंदर नज़र आ जाएगा कि ये मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। अगर दिल बड़ा करो ना ज़रा, जिस दिन आप दिल बड़ा करके ये काम कर गुजरेंगे, मुल्क के हालात इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। अल्लाह इस मुल्क पे अपना, जब सच्चाई होगी, दयानतदारी होगी, हकदार को हक मिलेगा, तो अल्लाह का फजल नाजिल होगा, अल्लाह का करम नाजिल होगा, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, मुल्क से मुश्किलात और मसाइब दूर हो जाएंगे।